राम राम जी। सबसे पहले मैं आपका छोटा सा कलाकार आशीष यादव हरी मिर्च आपके सामने एक दो बढ़िया बढ़िया चुटकुले मनोरंजन के तौर पे आपको सुनाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और अपना प्यार दें। एक बके होया गांव में एक फरोड पंडित रहा करता, फरोड बामण। और किसी ने नहीं जीण दिया करता जो कोई भी, मतलब पहले पढ़न की दो जगह थी, एक तो कश्मीर एक काशी। काशी जी जो इन दो जगह पंडित जी पढ़काया करता, उसने विद्वान कया करते, गांव में बढ़िया उसकी इज्जत होया करती। अब एक फरोड पंडित था, वो भी नो कया करता मैं काशी जी पढ़का रहा हूँ, बहुत घना विद्वान हूँ। और जो भी दूसरा गांव का पंडित काशी जी या कश्मीर पढ़काता नु कहता विद्वान हूँ, उसने रास्ते में रोक कर उसका उल्टे सीधे सवाल जवाब कर कर उसने अटका के और उसके पोथी पत्रे खोज कर घर भेज दिया करता। अब एक दिन वो बैठा रास्ते में फरोड पंडित, एक आया पंडित जी काशी पढ़ के। उसने पूछा नो हाँ भाई कौन है? बोला जी मैं विद्वान हूँ, नु काशी जी पढ़ के आया हूँ। बोले अच्छा मेरे सवाल ही जवाब दे। अब उसने उल्टे सीधे सवाल पूछ के और वो काशी जी वाला पंडित जी जो पढ़ के आया था उसने अड़जा कर उसके पोथी पत्रे को उसका घर भगा दिया। अब वो पंडित जी रोता रोता घर आया, उसका बड़ा भाई जमींदार था, अनपढ़ था, उसके पास में आया। नो भाई बचपन में छोटे से छोड़ कर माँ मर गई बाबू मर गया, तने इतना बड़ा करया, मैं पढ़ाई में पीछे लगाए और वो फलाना फलाना पंडित जी है उसने मारा दिया, मैं तो मरूंगा। बोला वो जो जमींदार पंडित जी था वो बोला भाई नू माड़ा मन नहीं करया करते, मैं देखूंगा। उसने बोला ठीक है। अब के करे हो जमींदार पंडित जी ने पंडित जी का वेश बनाया, जो पुराने अपने दादा परदादा के पोथी पथरा पड़े थे उनने काटा और काट के और वो चला गया उसके आगे गए। अब उसने फरोड पंडित जी ने फिर डांटा, नुक हाँ कौन? नुक मैं काशी जी पटकाया हूँ, विद्वान हूँ। बोले अच्छा सवाल के जवाब दे। बोले आड़े नहीं दूंगा, गांव की चौपाट पे दूंगा। सारा गांव इकट्ठा कर लिया, बोले भाई थारे गांव के पंडित गैल सवाल जवाब करेंगे। सारा गांव देखना आया, बोले भाई किस आग के काम चलेगा। अब जो फरोड पंडित जी था बोले भाई तू स्टार्ट कर पहले दादा। उसने स्टार्ट कराया, वो वेद के शास्त्र के उपनिषद के और गहरी गहरी बात करे। अब वो जो जमींदार था उसने बेचारे ने कितने वेद शास्त्र पढ़े, वो सवाल वो जरूर न्यू कर दे अच्छा हम बे। अब गांव के बोले नु पंडित जी कुछ जवाब तो दे इनका। अब उसने सोची फंसाएगा, बोले जवाब के देना, इसने सवाल ही पूछने नहीं आते, गलत सवाल करे। बोला गलत करे तो तू कर ले। बोला मैं करूंगा। और बोले एक ही सवाल करूंगा, उस सवाल के जवाब का तमने जनता की तरफ आंगले करके बोले नु गांव वालों तमने तो बेरा है पर इस बावड़ी पूछने नहीं बेरा, ये तो निरा पागल बामण है, इसने ज्ञान नहीं किसी का भी। धीरे धीरे वे सारे गांव वाले अपनी तरफ कर लिए, अपने फेवर में कर लिए। बोले जी पूछो सवाल पूछो आप। बोले सवाल है सप्पड़ सुन। और वो जो दूसरा ब्राह्मण था उसने सारे वेद सारे ग्रंथ पोथी पत्रे सारे खोज लिए, सप्पड़ सुन नहीं पाया। वो बोले ये कोई सवाल ही नहीं है। बोले सवाल क्यों नहीं है, खूब है सवाल। उसने फिर टटोले भी सारे पन्ने चाड़ में पाड़ भी दिए पर जवाब नहीं पाया। बोला तू बता। अब उसने लहजा लगाया, वो जो खेत में काम करे था, बाजरे की खेती करे था, बोला बोआम बोआ बाम बावा, फसल पकम पका काटम काटा कडाम कड़ा रांदम रांदा और सप्पड़ सूं। उसने न्यू बताया भाई फसल बो का फिर वो बड़ी हो जाए उसने काटो, काट के बाजरा कड़ा का घर लिया हो और घर ले के उसने हांडी में चढ़ा के आग लगा के बाल के पका के उसने बढ़िया थाली में गाल कर सप्पड़ सूं। सारे गांव ने ताली बजा दी, ओ भाई बाबा जीत गया, बाबा जीत गया, पंडित जी जीत गया। अब बोले ना बाबा जीत तो गया पर न्यू और बता कोई मैं पानी मैं माँ कद बरसेगा कद के ब्योत होगा। बोले मैं का क्या करोगे? बोले फसल बढ़िया हो जाएगी, बाजरा बढ़िया हो जाएगा। बोले जो इस पंडित जी के सिर में तो एक बाल पाड़ेगा 100 मन बाजरा फालतू होगा। ओ सारा गांव टूट कर पड़ा, किसी का जरड़ 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 सारे बाल पाट गए, किसी का 5 आ गई, किसी को मुट्ठी आ गई। थोड़ी देर में गंजा कर दिया, लाल कर दी टाइट बिल्कुल पाड़ पाड़ पाड़। पंडित जी ने ठा के ले गए उसके घर के घर। अब एक लुगाई बोली अपने धनी थे, नुको सारा गांव बाजरा ले गया और तू आड़े पड़ा है। बोले बाजरा क्यों कर? उसने बताई नू बाल पाड़ना तो बाजरा मिलेगा 100 मन। बोले यही बुलाया। वो गया उस पंडित जी घर, वो तो बेचारा जनता ने बेहाल कर रखा पड़ा था खाट में, आए सारा नाश होगा, सत्यानाश जागा, गाँव ने गाली काटे पड़ा। अब उसने सोची, वो भीतर गया। बोला दादा, बोला सत्यानाश होगा गाँव का। बोले दादा ठंडा हो जा कोई बात ना। बोला ना
इस गांव की ऐसी तैसी होगी। बोले हाँ दादा सही कहे, तो छठी की रात में जड़वा में छुच्छक में गाँव में कोई भी काम हो आगे खड़ा पाया कर, तार गाँव ने तेरी गल ठीक नहीं करा। अब धीरे धीरे बोले ला तेरे पैर बीस दो, पैर बीसता बीसता लिया तेरे हाथ बीस दो। उसने तो बाजरे वाली जगह जाना था। अब धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर टाइट बात, फिर एक भी बाल नहीं छोड़ रहा क्या जनता ना, वो छोटी छोटी बच रही थी। उसमें न्यू आंगली फंसा कर जड़ देशी पाट ली। बोला अरे न सत्यानाश तेरा भी होगा और सारे गांव का होगा। बोला ठीक है। बोला जड़ा सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा ओड़ा हमारा भी हो जाएगा। बोले ना तेरा सब तो फालतू होगा। बोले हो जाने दे कितना है फालतू, पर बाजरा जो है ना 5 साल का इकट्ठा कर ले चल हूँ।